उत्तराखंड में भूकानून समन्वय समिति द्वारा आज आयोजित महारैली ने राज्य के मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। मूल निवास, भूकानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। रामलीला मैदान में एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। भूमि कानून समन्वय समिति द्वारा आयोजित इस रैली में दो मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया: मूल निवास और भूमि कानून लागू करना और गैरसैंण को स्थायी राज्य की राजधानी के रूप में नामित करना। रैली में भारी भीड़ देखी गई, जिसमें राज्य भर से प्रतिभागी अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। माहौल जोशपूर्ण नारों से भरा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल विधायी कार्रवाई और सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए बैनर और तख्तियां ले रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में मूल निवास कानून लागू करने की मांग की। उनका मानना है कि यह कानून राज्य के संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। समिति ने राज्य में एक मजबूत भूकानून बनाने की मांग की। उनका मानना है कि यह कानून राज्य के लोगों को उनकी जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करेगा। प्रदर्शनकारियों ने गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को दोहराया। उनका मानना है कि गैरसैंण राज्य के भौगोलिक केंद्र में स्थित है और यह राज्य के विकास के लिए एक आदर्श स्थान है। रैली की प्राथमिक मांग ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन की है जो भूमि स्वामित्व और रोजगार के अवसरों के लिए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देते हैं। समिति के समन्वयक मोहित डिमरी ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा नियमों के कारण राज्य में बाहरी लोगों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिमरी ने दावा किया कि उत्तराखंड में अब 40 लाख से अधिक गैर निवासी रहते हैं। उनका तर्क है कि यह आंकड़ा स्थानीय निवासियों को हाशिए पर धकेलने में योगदान दे रहा है। रैली की एक और प्रमुख मांग गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान में देहरादून वास्तविक राजधानी के रूप में कार्य करता है, लेकिन गैरसैंण के लिए स्थानीय समूहों के बीच लंबे समय से समर्थन रहा है, जो इसके केंद्रीय स्थान और ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हैं। भूमि कानून समन्वय समिति के समन्वयक मोहित डिमरी ने चिंताओं को स्पष्ट करते हुए कहा, हमारे राज्य में नौकरियां, रोजगार, जल, जंगल और जमीन पर बाहरी लोगों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। हम एक नाटकीय बदलाव देख रहे हैं, जहां स्थानीय संसाधनों पर एकाधिकार किया जा रहा है और हमारे समुदाय पीड़ित हैं। बाहरी लोगों का आगमन, जो अब 40 लाख से अधिक है, उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को बदल रहा है। डिमरी की टिप्पणी प्रदर्शनकारियों के बीच व्यापक भावना को प्रतिध्वनित करती है, जो महसूस करते हैं कि मौजूदा नीतियों ने मूल निवासियों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की है। रैली ने उन नीतियों की सामूहिक इच्छा को रेखांकित किया जो स्थानीय संसाधनों और निर्णय लेने पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। इस महारैली के माध्यम से समिति ने राज्य सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे और भी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस रैली पर विभिन्न राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। स्थानीय राजनेताओं ने मिश्रित विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ ने नए निवास और भूमि कानूनों के आह्वान का समर्थन किया है, जबकि अन्य संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो स्थानीय आवश्यकताओं और नए निवासियों के अधिकारों दोनों पर विचार करता है। आज की रैली ने संभावित विधायी चर्चाओं और नीतिगत समीक्षाओं के लिए मंच तैयार कर दिया है। यह देखना अभी बाकी है कि राज्य के अधिकारी और कानून निर्माता भूमि कानून समन्वय समिति द्वारा रखी गई मांगों पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। इस आंदोलन ने निश्चित रूप से उत्तराखंड में स्थानीय संसाधन प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। जैसे जैसे राज्य आगे बढ़ेगा, रैली की मांगों की प्रभावशीलता नीति निर्माताओं की भागीदारी और स्थानीय समूहों की निरंतर वकालत पर निर्भर करेगी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और संशोधित भूमि कानूनों की मांग आगामी राजनीतिक बहसों और विधायी सत्रों में केंद्रीय विषय बन सकती है। मैं दीपक सिंह नेगी जी, रुद्रप्रयाग जिला के यूकेडी अध्यक्ष। मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो आंदोलन है भू कानून और स्थायी राजधानी और मूल निवास को लेकर, इसमें क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार बंधु को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो आपने यहाँ पे सहयोग दिया है। और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक सदस्य हूं और इस उत्तराखंड क्रांति दल के वजह से जो आज हम यहाँ पे एक खुले में सांस ले रहे हैं, तो हाँ, एक यूकेटी की वजह से है।
और हमारी जो मांगे थी शुरू से लेकर और आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बारी बारी से आते रहे, बारी बारी से जाते रहे, लेकिन हमारी जो मूलभूत मांगे थी भू कानून और मूल निवास और अस्थायी राजधानी गैरसैंण, लेकिन अभी वो मुद्दे मझधार में लटके हुए हैं। उसके सानिध्य में हमने एक यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें आप लोग सभी ने देख लिया कि कितनी मात्रा में हमारे लोग यहाँ पे पहुंचे थे। और मैं सभी जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन करें और आप लोग कल के दिन एक यहाँ पे अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। बाहर से लोग आएंगे जाएंगे, आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा, नौकरी बाहर वाले को मिलेगी, रोजगार बाहर को लेकर और मूल निवास को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन, आज उग्र भीड़ ने अपना आक्रोश जताया। और हमारे साथ में आज हैं प्रदेश बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी, जिन्होंने की सांसद का चुनाव भी लड़ा निर्दलीय टिहरी विधानसभा वहाँ लोकसभा क्षेत्र से, और साथ में है उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो ये आंदोलन है कैसा रहा और इसके समर्थन में विचार प्रकट करते हैं। जी, तो ये सारा आप ये आज का जो आंदोलन है वो आप किस रूप में देखते हैं आज इसका? देखिए, पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और आज जिस प्रकार से गैरसैंण के भीतर जो आंदोलन हुआ, वो कहीं ना कहीं वो ऐसी पीड़ा है इस प्रदेशवासियों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर, जो राज्य गठ और कहना चाहेंगे कि गैरसैंण में आपका ये क्षेत्र जो हमारा, इसमें आप क्या विकास चाहते हैं यहाँ के लिए, और क्या इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे राजधानी की मांग तो बहुत पहले से है और ये और कई लोग यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे संघर्ष चलना चाहिए राजधानी के लिए और राजधानी यहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका समय टीवी के लिए पहुँचेंगे की गैरसैंण से, थैंक यू। गठन के समय जो कहीं ना कहीं अवधारणा थी राज्य बनाने को लेकर, वो आज 24 वर्षों में पूरी नहीं हुई है और उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने उस आंदोलन में योगदान किया। उसके बाद जो युवा शक्ति थे, बड़ी संख्या में युवा आंदोलनकारी आए थे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था, ये तो 24 वर्षों में नहीं बन पाया है, परंतु अब जो ये लड़ाई की शुरुआत हुई है, इससे पहले भी इस रैली को देहरादून में किया गया, कोटद्वार में किया गया, हल्द्वानी में किया गया, आज गैरसैंण में भी किया गया। तो बड़ी तादाद हम इस लड़ाई को समर्थन करने आए थे, इस आंदोलन को समर्थन करने आए थे और पूर्व में भी हमने इस लड़ाई को लड़ा है। अब मैं ये समझता हूँ कि अब हर एक व्यक्ति को ये प्रण लेना पड़ेगा कि जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था, उस उत्तराखंड को बनाने के लिए, उस दौरान वो लोग उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े थे, पर हमें उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है सर कि यहाँ पर कुछ दल जो है बिखरे हुए पड़े हुए हैं, जैसे यूकेडी ने भी हंगामा के यहाँ पर बोला, नारेबाजी की और उन्होंने भी इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया कि इस पार्टी ने नहीं किया। लेकिन इस समय एकजुटता का समय है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कभी भी अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन किया गया हो और अगर वो आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ हो, तो उसमें सफलताएं मिली है। समय समय पर राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं, भाजपा ने किए हैं, यूकेडी ने किए हैं, अनेक दलों ने किए हैं, पर वो आंदोलन पार्टी विशेष तक सीमित रह जाते हैं। पर आज समय है कि दलगत राजनीति को छोड़कर, देखिए कोई व्यक्ति कहाँ जुड़ा हुआ है वो मायने नहीं रखता, पर वो व्यक्ति उस दलगत राजनीति से हटकर इस प्रदेश की चिंता करे, यहाँ के मुद्दों की चिंता करें, इन मुद्दों पर मजबूती से खड़े हों। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब बात करेगा, इस प्रदेश की बात करेगा, यहाँ के रोजगार की बात करेगा, मूल निवास भू कानून की बात करेगा, स्थायी राजधानी की बात करेगा, तमाम इन मुद्दों की बात करेगा, तो ये आंदोलन अपने आप ही मजबूत होने लग जाएगा। और अगर किसी पार्टी के बैनर तले हम इस आंदोलन को ले जाएंगे तो समझता हूँ कि वो आंदोलन कमजोर ही होगा। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल का बैनर है, वो बैनर किसी का भी हो सकता है। अगर किसी पार्टी का बैनर हो तो उसमें केवल और केवल उस पार्टी से जुड़े हुए लोग तक वो सीमित रह सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना, और जन आंदोलन तब बनेगा जब राजनीतिक व्यक्ति भी अपने झंडा डंडा छोड़कर इस आंदोलन में खड़े हो जाएंगे। और जो ये आंदोलन था आज यहाँ पर, ऐतिहासिक आंदोलन गैरसैंण में हुआ, जो मूल निवास भू कानून और अस्थायी राजधानी को लेकर आज तक जो 24 वर्षों में जो नहीं हुआ है, उसके लिए आज उत्तराखंड का युवा, प्रदेश का युवा जाग रहा है। और निश्चित रूप से अगर जो जनसाला आज यहाँ पर देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है इस प्रदेश के लिए। और ये राज्य आंदोलनकारियों को सपनों को साकार करने का समय है, और आज के युवाओं का, जो उत्तराखंड के युवा है, उनको जागरूक होने का समय, ताकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज हमारे जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, भारी लोग आकर यहाँ पर
औने पौने दाम में जमीनें खरीद कर यहाँ पर अय्याशी के ठिकाने स्थापित कर रहे हैं। उससे कहीं न कहीं हमारे पहाड़ की जो हमारी बेटी और माटी पे जो इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का समर्थन, इस प्रकार का सहयोग, इस प्रकार का जनसैलाब सड़कों पर उतरेगा, तो निश्चित रूप से ये हम इस अपने मिशन में सफल होंगे और निश्चित रूप से गैरसैंण में राजधानी स्थापित होगी और मूल निवास भू कानून जो है प्रदेश में लागू होगा। जी, तो ये प्रदेश में जो इस प्रकार का ये जो जन आंदोलन चल रहा है, इसमें ये सफल बनाने के लिए आज बेरोजगार संघ ने भी अपना फोन, और उसके अध्यक्ष हैं यहाँ पर श्री मोहित डिमरी जी, वो साथ में हमारे, और उनसे जानना चाहेंगे कि आज का ये आंदोलन कैसा रहा। आज का आंदोलन अभूतपूर्व रहा और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, हमारे युवा साथी पूर्व सैनिक सड़कों पे आए और यहाँ का जनमानस इस बात को समझ रहा है, उसके अधिकार अपने राज्य में अब सुरक्षित नहीं है। जिन सपनों को लेकर राज्य का निर्माण हुआ था, वो सपने आज भी अधूरे हैं। तो आप जिस तरह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आने वाले समय में ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ मजबूत भू कानून लागू हो ताकि यहाँ की जमीनें बचे, यहाँ मूल निवास लागू हो ताकि यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले, स्थायी राजधानी गैरसैंण हो ताकि शहीदों के सपनों का राज्य हम बनाएं। ये सपने जो हैं, जो शहीदों ने देखे थे, हमारे मातृशक्ति ने अपना पूरा जीवन दांव को लगा कर देखा था, तो सपने अधूरे हैं। उस सपनों को पूरा करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। जनता के साथ खड़े होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो ये राजनीतिक पार्टी हैं, सभी एकजुट होकर आज यहाँ पर आई थी, उनकी तरफ से आपको क्या समर्थन मिला? मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है, सभी सामाजिक संगठनों का स्वागत है, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि अपने झंडे डंडे लेकर ना आए। अगर आप झंडे डंडे लेकर किसी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो उससे आंदोलन प्रभावित होता है, इसका राजनीतिकरण होता है। तो झंडे डंडे दूर रखिए किसी भी आंदोलन से। जैसे जनता आंदोलन में सपोर्ट कर रही है, आप लोग भी आइए। ये सभी की लड़ाई है, जो भाजपा कांग्रेस में है और अन्य दलों में लोग हमारे हैं, उनकी भी लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है। तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा और कमजोर करने वाली ताकतें भी इस राज्य में हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं किसी तरह आंदोलन को तोड़ा जाए। तो हमें समझना है कि आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देना है। आंदोलन कमजोर पड़ेगा तो हमारी ही ताकत कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो आंदोलन आगे निरंतर बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर आगे जा रहा है। लोग समझ रहे हैं, लोगों का दर्द बाहर निकल रहा है। लोगों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लोग देख रहे हैं, सड़कों की स्थिति देख रहे हैं। जो बुनियादी सवाल थे वो वास्तव में हल नहीं हो पाए। तो लोग अब देख रहे हैं कि आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं उन सवालों का हल निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से और ये राजनीति से हटकर और इससे उठ करके लोग यहाँ पर आंदोलन करने को उतारू हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि इस गैरसैंण क्षेत्र का विकास हो, भू कानून, मूल निवास और जो राजधानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये हल हो सकें।